क्लास 9th सब्जेक्ट में टॉपिक जो है ज्योमेट्री है। सब टॉपिक जो रिवीजन ऑफ बेसिक कंसेप्ट। आपका जो ज्योमेट्री का पहला चैप्टर है वो लाइन्स एंड एंगल्स है 9th क्लास के लिए। तो 9th क्लास के लिए वो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस करो गो इस बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री डिफाइन थोड़ा रिवीजन जिसको हम कहेंगे रिवीजन ऑफ बेसिक कंसेप्ट जो आपने 8th में 7th में और 6th और 5th में पढ़ा है थोड़ा थोड़ा हम उसका आज अध्ययन करेंगे यानी रिवीजन करेंगे। उसके बाद इसमें 3 4 वीडियो में रिवीजन में आएंगे। आज हम इन पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्री से क्या मुराद है। पॉइंट है, लाइन सेगमेंट है, रे है, कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कनकरेंट लाइन्स, पैरेलल लाइन्स, परपेंडिकुलर लाइन्स और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी ये बेसिक कंसेप्ट जो आपने छोटी क्लास में सीखा हम रिवीजन करेंगे। उसके बाद दूसरे वीडियो में हम ले जाएंगे आपको एंगल्स के बारे में। एंगल उसके बाद काइंड्स ऑफ एंगल्स। उसके बाद तीसरा वीडियो आएगा ट्रायंगल्स। तो उसके बाद हम लाइन्स एंड एंगल्स स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। यहाँ पर जो यह पहला जो है आपका पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे ये आपको सिर्फ वीडियो देखना, फिर इन पॉइंटों को आपको नोट करना है। ज्योमेट्री क्या होती है, यानी ज्योमेट्री से क्या मुराद। ज्योमेट्री जो है ये ग्रीक लफ्ज़ों से बना है, 2 ग्रीक लफ्ज़ जिसमें ये जियो और मैट्रन, METRON मैट्रन। यानी जियो मीन्स अर्थ, शाबाश। मैटर मीन्स मेजरमेंट, MEASURE मेजरमेंट। हम इसको ये कहेंगे ज्योमेट्री यानी मेजरमेंट ऑफ अर्थ। ज्योमेट्री इज अ ग्रीक वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, 2 ग्रीक वर्ड्स जियो एंड मैटर। जियो मीन्स अर्थ, मैटर मीन्स टू मेजर, यानी मेजरमेंट ऑफ अर्थ। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री जो स्टार्ट हम करते हैं, जब हम ज्योमेट्री बच्चों को सिखाते हैं तो हम पहला जो इसमें आता है पॉइंट, जो आपने 6th में पढ़ा होगा, 6th 7th 8th में। पॉइंट क्या होता है। पॉइंट is defined as a dot made by a sharp pencil on the paper sheet। यानी पॉइंट को हम डिफाइन करें, इट इज़ अ डॉट मेड बाय पेंसिल से ऑन अ पेपर शीट यानी शीट ऑफ पेपर। तो इट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेडथ, नो विड्थ, ये एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। जब भी हम पॉइंट को डालते हैं डॉट, ये भी हम पॉइंट मानते हैं, लेकिन ज्योमेट्री में जब हम ये इसको हम पॉइंट नहीं मानेंगे, क्योंकि हम पेपर शीट जो है ना, आपको ये पॉइंट मान के चलना है। ज्योमेट्री में ये पॉइंट बिल्कुल, यानी आपकी जो एग्जांपल होगी कि व्हाट इज़ पॉइंट को हम कैसे देखेंगे। आपने देखा होगा जो आपके पास नीडल होती है या सजन वन प्योत, यानी परकारुक तमिस लेग परकारस तमिक प्योत, तथ वनो डॉट। पेपर पिन निमो पेपर पिन तथ क्युत प्योत बिल्कुल सुई तमिस नुकीला मतलब तमिक असर पे कागज पे सुई गो डॉट, यानी सुई ज्योमेट्री मज मान कि इट इज़ अ पॉइंट। वो वी कैन डिफाइन द पॉइंट एज अ डॉट मेड बाय द शार्प पेंसिल ऑन अ पेपर ऑफ शीट। इट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेडथ, इट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेडथ, नो विड्थ। कोई ये बताएगा ये भी पॉइंट है, ये पॉइंट ज्योमेट्री में नहीं मानते पॉइंट इसको जो। और इट इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, ये हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। उसके बाद आपको ये आया दूसरा जो है लाइन है। व्हाट इज़ लाइन। लाइन जो है यहाँ पर लाइन सेगमेंट और रे, इन तीन चीज़ों को लाइन इज मेड अप ऑफ इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। line is made of infinite number of pointers। line has a definite length, line has a length, infinite length, but it has no width, no breadth। line can be extended endlessly in both directions। जो लाइन होती है हम लाइन को इसको मान के चलते हैं ज्योमेट्री में, ये जो इस तरह हम डालते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास लाइन आ गई। हम इसको ज्योमेट्री में लाइन नहीं मानेंगे। कोई ऐसा कहेगा कि हम ये लाइन है, ये लाइन नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो हम लाइन को इसको मान के चलते हैं कि लाइन
जो which is made by infinite number of pointers. Its length is infinite. It can move in both directions endlessly. It has a an infinite length, but no breadth, no width. क्या मोटाई नहीं, सिर्फ लेंथ, लाइन की लेंथ होती है, पॉइंट का कुछ नहीं, न लेंथ न ब्रेडथ न मोटाई, इसकी लेंथ होती है, इन्फिनाइट लेंथ. एंड इट इज़ ऑलवेज डिनोट बाई ईदर बाई अ स्मॉल लेटर. ठीक है, यहाँ तो स्मॉल लेटर से करते हैं, या तो हम इस तरह लिखते हैं लाइन ए बी, तो हम इस तरह लिखेंगे ए बी, तो हम यहाँ पर इस तरह जब हम ज्योमेट्री में दिखाएंगे तो ये इट मीन्स दैट टू एरोज मीन्स दैट ए बी इज़ अ लाइन, ए बी इज़ अ लाइन. सो वही आपने देखा होगा नंबर लाइन में, जब हम नंबर लाइन हम जब सेवन्थ में पढ़ा होगा, नंबर लाइन के दोनों साइड हम एरो डालते हैं, ताकि बिकॉज देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स. ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइन है इसका भी हम एरो डालते हैं. उसके बाद जो है लाइन सेगमेंट की बात करेंगे. लाइन सेगमेंट बड़ा अच्छा टॉपिक है ये. लाइन सेगमेंट का ज़्यादा इस्तेमाल करना है आपको ज्योमेट्री में. लाइन सेगमेंट क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन. इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन. इट इज़ एंड पॉइंट्स आर नोन. लाइन के एंड पॉइंट्स हमें पता नहीं, लेकिन बट द लाइन दिस लाइन सेगमेंट्स के एंड पॉइंट्स हमें पता होते हैं. It is measurable. It has a definite length, but no thickness, no breadth. So we can say when we draw a line of 2 centimeter, shabash, we say this is a line segment. AB is 2 centimeter. When we draw a line of 5 centimeter, ठीक है, CD जो है ये 5 centimeter, because its end points are known, because we can measure line segment AB, we can measure line segment CD. So we can say line segment is a part of line. It has a definite length, it has measurable length, it has no width, no thick, मोटाई नहीं, thick breadth नहीं, but have a definite length. So we can see that we can write is ए बी, यहाँ पर ऐसे हम डालते हैं. ठीक है, एक लाइन छोटी सी, गो इट इज अ लाइन सेगमेंट. नाउ वी हैव another line. It is a ray, that is ray. What is ray? Ray is also part of a line. It has a fixed point. It has a one fixed point, but other end is not known. Suppose यहाँ से हम एक रे ड्रा करेंगे, सपोज ये ओ है, यहाँ से जैसे हम टॉर्च शाम को जलाते हैं, ये बैटरी उसकी लाइट निकलती है, तो यहाँ जो है हम मान के चलें ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, यानी यहाँ से रे निकलती, इसका फिक्स्ड पॉइंट पता है, लेकिन लाइट कहाँ से जाती है ये पता नहीं है. गो हम वी कैन कॉल देम रेज, दे आल्सो ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन. तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि रेज का एक एंड पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट नहीं पता है. जो एंड पॉइंट पता है उसको हम इनिशियल पॉइंट कहेंगे, जहाँ से रेज जनरेट होती है. ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे OP. अगर हम इसको OP रखेंगे तो हम इसको इस तरह दिखाएंगे, OP इज़ अ रे. ठीक है, गो OP इज़ अ रे. रे इज़ अ लाइन, पार्ट ऑफ अ लाइन. It has one end point, other is not known, and it can move infinitely on one side. One side is fixed. That is O, we can set. गो आपको पॉइंट का पता चला, लाइन सेगमेंट और रे. उसके बाद आपके पास एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो आपको ज्योमेट्री में, जो लाइन्स एंगल्स, आपके पास एक ये आएगा, कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर पॉइंट से क्या मुराद है? कोलिनियर पॉइंट्स जो है हम 3 से मान के चलते हैं, जो 3 से या 3 से ज़्यादा कोलिनियर, जो 2 पॉइंट होते हैं ये कोलिनियर होते ही हैं, क्योंकि वो लाइन में आते हैं दोनों लाइन में. शाबाश, अगर हम ए बी पॉइंट मिलाएंगे तो ए बी जो है ये दे आर कोलिनियर. लेकिन कोलिनियर पॉइंट्स व्हेन 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, दैट इज वी कॉल देम दे आर कोलिनियर पॉइंट्स. जैसे मैं लिखूँगा इधर ए, इधर लिखूँगा बी, इधर लिखूँगा सी, तो मैं इन तीनों पॉइंटों को ज्वाइन करूँगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए बी तो सी जो है दे आर कोलिनियर पॉइंट्स, बिकॉज दे लाई ऑन द सेम लाइन. Because they lie on the same line. Go collinear points when 3 or more than 3 points lie on the same line, they are called
कोलिनियर पॉइंट्स। अब उसके बाद दूसरा जो इसके बाद जो टॉपिक है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। Non-collinear points when they do not lie on the when three or more than three points do not lie on the same line, we call them non-collinear points. Suppose जैसे मैं ये A B इस तरह करूँगा, इस तरह मिलाया, ए बी को मिलाया, लेकिन ये क्या ये लाइन ऐसे आनी चाहिए इस तरह। हाँ, अगर ऐसा इस लाइन पर ये सी भी आता तो हम कोलिनियर, लेकिन सी बाहर है, पॉइंट सी है, तो यहाँ हम कहेंगे दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये कोलिनियर नहीं है। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। उसके बाद आपका जो टॉपिक है कनकरेंट लाइन्स, ये आपका रिवीजन हो रहा है जो आपने पढ़ा है छोटे क्लासों में। कनकरेंट लाइन्स का बेसिस अगर ये पॉइंट है, ठीक है, मैंने पॉइंट ओ लिया है, मान के चले ये मैंने लाइनें क्रॉस की। पहला इसमें ये है हाउ मेनी लाइन्स वी कैन ड्रॉ थ्रू अ पॉइंट। पहला ये है हाउ मेनी लाइन्स वी कैन ड्रॉ थ्रू पॉइंट। वी कैन ड्रॉ इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स थ्रू अ पॉइंट, पास थ्रू अ पॉइंट। तो यहाँ पर एक पॉइंट में 3 से या 3 से ज़्यादा, चाहे इन्फिनाइट हो चाहे 100 लाइनें पास हो जाएंगी, दे आर कॉल्ड कनकरेंट लाइन्स। इस पॉइंट को कनकरेंट, पॉइंट ऑफ कनकरेंसी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कनकरेंसी। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड कनकर व्हेन 3 or more than lines pass through a single point, pass through one point, they are called concurrent lines। ठीक है, एंड जो पॉइंट ऑफ कनकरेंसी बोलते हैं जिस लाइन, और इस पर जो एंगल जितनी भी बनेंगे उनका जोड़ जो होता है 360 होता है। ठीक है, ये भी याद रखना क्योंकि ये भी ज़रूरी है। अब इसके बाद जो आपका टॉपिक जो है वो है पैरेलल लाइन्स। ठीक है, पैरेलल लाइन्स, ठीक है, पैरेलल लाइन्स क्या है? पैरेलल लाइन्स जो है 2 या 2 से ज़्यादा भी लाइनें हो सकती है पैरेलल। they are drawn in such a way in a plane that they will never meet if their either ends are extended। यानी पैरेलल लाइनें ऐसी लाइनें होती हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा होती हैं, जिनको आप कभी नहीं इंटरसेक्ट करते हुए देखेंगे, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस होती है वो कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट जहाँ पर आप इनको एक्सटेंड करेंगे। जैसे आपके पास एग्जांपल है, आपके पास जो नोटबुक होती है, कॉपी होती है जिस पर आप लिखते हैं, उस पर जो वो लाइनें जो है वो पैरेलल लाइन्स हैं। वो सबसे बड़ी एग्जांपल आपके सामने है, तो वी कैन से दैट दे आर पैरेलल लाइन्स। ठीक है, कॉपी पर कम से कम 16-20 तक लाइनें होती हैं, तो वो पैरेलल लाइन्स हैं। तो वो पैरेलल लाइन्स आर दोज लाइन्स व्हिच विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इन अ प्लेन। तो इनके द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन्स रिमेन सेम, 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है, दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। एंड पैरेलल लाइन इज ऑलवेज, सपोज यहाँ पर हमने L और M है, ये दोनों पैरेलल है, इट इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाई दिस। ये जो 2 डंडियाँ हैं ये डिनोट्स पैरेलल लाइन्स। ये आपको याद है और आपने पढ़ा भी होगा 8th में। दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। उसके बाद जो है परपेंडिकुलर लाइन्स, परपेंडिकुलर लाइन। अब परपेंडिकुलर क्या होता है? 90, जहाँ पर 90 डिग्री एंगल खड़ा होगा उसको परपेंडिकुलर हम लेते हैं। तो परपेंडिकुलर लाइन्स, when two lines are perpendicular, तो यहाँ पर वो मीट करेंगी तो वहाँ पर कितने डिग्री का एंगल होगा? सपोज वहाँ पर कितने डिग्री का एंगल होगा? 90 डिग्री का होगा। को 2 लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। जो उनके दरमियान जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। दे आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन्स। तो उसके बाद एक और पॉइंट इसके साथ है, शाबाश, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको बोलते हैं हम दूसरा नाम राइट बाइसेक्टर।
ठीक है। अब राइट हो गए 90 डिग्री, परपेंडिकुलर हो गया 90। बाई सेक्टर से क्या मुराद है? बाई सेक्टर, बाई हो गया दो, सेक्टर हो गए पार्ट्स, यानी दो इक्वल पार्ट्स। अब अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है 5 सेंटीमीटर का, हमें ये कहा गया है इसको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालो। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप कंस्ट्रक्शन में सीखेंगे, हम प्रकार की मदद से इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालते हैं, प्रकार में पेंसिल डालकर कंपास में या ए पर सेंटर मान के चलते, ऊपर एक आर्क, नीचे आर्क, बी पर मान के सबसे ज़्यादा खोलने पर का आर्क आर्क, उसके बाद हम इस लाइन को बांट, और ये जो पॉइंट होगा ये इस लाइन को दो हिस्सों में बांटेगा, और यहाँ पर जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर आपको मैं कंस्ट्रक्शन में समझाऊंगा, क्योंकि इसके लिए कंपास चाहिए। तो आपके पास अब जितने भी पॉइंट्स यहाँ क्लियर हो गए, एक हो गए ज्योमेट्री से क्या मुराद है। ज्योमेट्री एक ग्रीक दो ग्रीक लफ्जों से बना है, जियो और मैटर। जियो मीन्स अर्थ, मैटर मीन्स मेजरमेंट, टू मेजर द अर्थ। पॉइंट आपने मैंने बताया, पॉइंट हैव अ यूनिक पोजीशन इन ज्योमेट्री, इट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो विड्थ, नो थिकनेस, but it is made by sharp pencil on paper of sheet of paper. उसके बाद लाइन है, लाइन has infinite length which is made of infinite number of pointers which can move endlessly in both directions. इसके बाद लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन एंड इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स नून। लाइन के एंड पॉइंट्स नहीं होते, लाइन सेगमेंट्स के एंड पॉइंट्स होते हैं। रे के एंड पॉइंट्स एक होता है, एक नहीं होता है। कोलिनियर पॉइंट्स मैंने बताया, दे लाई इन द सेम लाइन। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दे डू नॉट लाई इन द सेम लाइन। concurrent lines, when three or more than lines pass through a single point, they are called concurrent lines. Parallel lines, those two or more than lines are said to be parallel if they do not intersect each other in a plane. परपेंडिकुलर लाइन्स, जब दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तब वो क्या होंगे, या तो वो परपेंडिकुलर होंगे, या तो इंटरसेक्ट करेंगे, या तो वो प्लेन में इंटरसेक्ट कर सकते हैं, या वो पैरेलल होंगे। परपेंडिकुलर जब वो 90 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, अब ये वीडियो बन गया 17 मिनट का, लेकिन अब इसके बाद दो और वीडियो में डालूंगा।